देखिए, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स, उनके रेगुलेशंस देख चुके। जो क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व करके लाने के लिए वो भी किए ही होंगे होपफुली। अब देखिए, हम लोग देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन को जिस तरीके से हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़े थे, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहला चीज क्या हो जाएगा इसमें, कंपोनेंट्स या पार्ट्स। कंपोनेंट्स बता ही चुके हैं। इसमें पहला चीज क्या होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ये होगा ओवरी, और ये होगा 2 इन नंबर। ठीक है। सेकंड होगा एसेसरी ट्यूब्स या डक्ट्स, ज्यादा अच्छा टर्म है डक्ट्स, और ये होंगे फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब, एसेसरी पार्ट्स, इसमें यूटेरस, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये कहलाएगा वेजाइना, और एसेसरी ग्लैंड, और ये कहलाएगा मेमोरी ग्लैंड या ग्लैंड्स। अब देखिए, ओवरी 2 इन नंबर, फैलोपियन ट्यूब 2 इन नंबर, यूटेरस 1 इन नंबर, cervix 1 in number, cervical canal 1 in number, this is also 1 in number, mammary glands 2 in number. This is how we can say about their components. Now number 2, the structure. It remains almost like this. It remains almost like this.
तब देखिए नेमिंग करें, दिस इज ओवरी, दिस इज ओविडक्ट, यहां से यहां तक इनफंडिबुलम, ये एरिया यहां से यहां तक एम्प्यूला, और रेस्ट पार्ट isthmus. Now this is ligament that holds the ovary with the uterus. This is uterus. This elevated area is cervix. This canal is cervical canal, and this opening is vagina. अब यहां देखेंगे, ये जो है ये 3 एरिया में सब डिवाइडेड है, इसके 3 लेयर्स हैं। ये हो गया इनर लेयर, ये हो गया मिडिल लेयर, ये हो गया, बात नहीं, ये हो गया आउटर लेयर। आउटर लेयर के लिए जो टर्म यूज होता है वो कहलाता है पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर के लिए मायोमेट्रियम, और इनर लेयर के लिए एंडोमेट्रियम। फिगर diagrammatic representation of female reproductive system। पूरा कीजिए यहां तक। अब देखिए जनरल डिस्क्रिप्शन पार्ट इसका। नंबर 3, general description। ovaries are unshelled almond shaped structure। almond समझते हैं, बादाम जिसको कहते हैं, उस तरह का। यानी इसका लंबाई अधिक होगा और चौड़ाई विड्थ कम होता है कंपैरेटिवली। प्रेजेंट एट द abdominal cavity।
ठीक है। नंबर 2, इट इज एसोसिएटेड या हेल्ड अप बाय ए लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, ये जो है दिस वन, ब्रॉड लिगामेंट with the uterus. It also remains associated with the abdominal cavity by another ligament and a connective tissue. बहुत हुआ। अब आते हैं इसके साथ एसोसिएटेड ये पार्ट, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। नंबर 3, each ovary is connected with the tube, जिसे कहेंगे फैलोपियन ट्यूब, या इसी को कहते हैं ओविडक्ट। नंबर 4, द पार्ट ऑफ ओविडक्ट joining the ovary is a bit funnel shaped, called infundibulum. ये बिट फनल शेप्ड है, ये ऐसे फैला हुआ रहता है। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है पर एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये इनफंडिबुलम कहलाता है। ठीक है। द ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ infundibulum with ovary has many finger like projections called fimbri. तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, इन्हें कहा जा रहा है फिम्बरी। कहीं एक और जगह हम लोग फिम्बरी पढ़े हैं, अगर आप लोग को याद आए तो। बड़े लोग भूल जाते हैं जनरली पढ़ के, हम ही लोग हैं याद दिलाते रहते हैं। तो साहब लोग कहीं पढ़े हैं फिम्बरी के बारे में, कभी सुने हैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें फिम्बरी था? नहीं याद आ रहा। बरसों पहले सेल पढ़े थे ना, बरसों पहले सेल पढ़े थे। तो सेल का हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, याद पड़ता है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक सेल को कहते हैं ये सभी बैक्टीरिया होते हैं, ये भी याद होगा। तो उस बैक्टीरिया का आउटर लेयर जो होता है वो कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। तो उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस रहते हैं फिंगर लाइक, फिम्बरी कहते थे उसको। बड़े लोग हैं भूल जाते हैं तो।
थर्ड पार्ट में जनरल डिस्क्रिप्शन चल रहा है और हम लोग पहुंचे कहाँ तक कि जो ओविडक्ट है उसका पहला पार्ट जो इन्फंडिबुलम है, वो इन्फंडिबुलम बहुत हद तक आगे की तरफ जो उसका इंटीरियर पोर्शन है जहां से वो ओवरी से ज्वाइन होता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रखे रहता है, इसीलिए उन्हें फिम्बरी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मिलता जुलता टर्म आपको बायो में बहुत जगह मिलेगा, लेकिन पोजीशन वाइज जगह जगह देखकर हम लोग उसका मीनिंग ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं कि फिम्बरी कह दिया तो फिम्बरी मतलब इसी में होगा। हाँ, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, देन इट वुड बी प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। ना वो सीरियल नंबर कितना था? 4। सीरियल नंबर 5, द infundibulum extends as a broad tube called ampulla. Ampulla is short and leads to another tube, another portion of oviduct it is called isthmus. Sixth, isthmus is not so broad and opens into uterus. यानी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पोर्शन है isthmus। ठीक है, नोटेड बाय NB, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है क्या? द फर्टिलाइजेशन यानी सिनगैमी takes place either in the ampulla or ampulla isthmus junction। ये याद रखना है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगला पोर्शन, वो है इसका यूटरस। Number 7, the uterus, also known as womb, is an inverted pear-shaped structure ठीक है, is an inverted pear-shaped structure. The start या starting part is broad
फैला होता है, यहां से शुरू हो रहा है, ये एरिया फैला हुआ है, एंड एट इट्स टिप इट इज हाईली swollen, काफी ज्यादा फैला हुआ रहता है ये, हाईली swollen, called fundus. सेवन का ए कर दीजिए, सेवन का बी, द यूटेरस टुवर्ड्स इट्स एंड, इस तरफ जैसे आगे बढ़ रहा है एंड की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स इट एंड टैपर्स, मतलब क्या हो जाता है, इसका एरिया कम हो रहा है, नुकीला होता है, टैपर्स बाय ए प्रोजेक्शन, ये रहा प्रोजेक्शन, है ना, जिसे सर्विक्स कहा जा रहा है, बाय ए प्रोजेक्शन कॉल्ड सर्विक्स। सेवन का सी, द सर्विक्स follows a narrow canal, ये एरिया called cervical canal, सेवन का डी, cervical canal opens outside through external genitalia called vagina, फिर से नोटेड बाय, वैजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, ये कहलाता है बर्थ कैनाल, से कंबाइंडली बर्थ कैनाल कहा जाता है। यहां तक नोट कीजिए, ये इसका डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करें कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, जो कि पॉइंट ऑफ रिप्रोडक्शन से, है ना, यानी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग को थोड़ा जानना पड़ेगा। सीरियल नंबर 4, द ओवरी। देखिए, अगर टेस्टिस आप लोग को याद है तो आउटर लेयर, मिडिल और इनर, तीन लेयर में टेस्टिस था ना, टेस्टिस के तीन वॉल थे। आउटर लेयर को क्या कहते थे, देखिए तो टुनिका वेजिनालिस, मिडिल को
ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इनर को वैस्क्यूलोसा और वैस्कुलरिस दोनों कहा जाता है। कहने का मतलब वैस्कुलर जहां पे भी टर्म है उसका मतलब है यहां पे सर्कुलेशन की बातें हैं। अगर प्लांट में है तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट वाला वैस्कुलर बंडल, उसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं। अगर एनिमल में बात करते हैं, स्पेशली ह्यूमन में, वैस्कुलर एरिया वैस्कुलेटेड है, यानी ब्लड वेसल्स है वहां पे। ठीक है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगे। ठीक है, तो ये था टेस्टिस के तीनों वाल की बातें। अब इसमें देखिए, इसमें भी ये फर्स्ट, ये सेकंड, यहां से यहां तक थर्ड, ये थर्ड का ए, ये थर्ड का बी। दिस इज द वॉल ऑफ ओवरी। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फर्स्ट सेकंड थर्ड का ए और बी, ये देखिए द आउटर वॉल is first called as जर्मिनल एपिथेलियम। गजब बात है, ये जर्मिनल एपिथेलियम बाहर के तरफ है और ये क्यूबॉइडल होता है। क्यूबॉइडल इन नेचर। द मिडल वॉल ये सेकेंड, called as ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया। तो ये पता चलता है ये कनेक्टिव टिश्यू होगा, वहां पे भी कनेक्टिव था, ये भी कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू। द इनर वॉल ये है थर्ड, called as stroma। Stroma has two layers, third A and third B। थर्ड ए जो है इसे हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। इट बियर्स द follicles that in future form the फीमेल गैमेट यानी ओवम। ये कहां रहेंगे? कॉर्टेक्स में। और थर्ड बी इसे कहते हैं मेडुला। इट बियर्स द ब्लड वेसल्स, नर्व्स, एटसेट्रा। इस तरीके से ओवरी के तीनों लेयर होते हैं। तो थर्ड लेयर जो है, जो आउटर टू इनर, थर्ड लेयर जो है वो फिर दो पार्ट में बटा होता है, बाहरी वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। ये हम लोग किडनी के भी केस में देखे हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। ठीक है, और फिर एड्रिनल ग्लैंड में भी देखे हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। क्या कोई बता पाएगा मेडुलरी हॉर्मोन्स कौन कौन है? एड्रिनल, मेडुला, नॉरएपिनेफ्रिन, वेरी गुड। और कॉर्टेक्स से
क्या बोल रहे हैं? और इपिनेफ्रिन का ही दूसरा नाम है एड्रेनलिन, और नॉरइपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है नॉर एड्रेनलिन। अब हमें बताइए कॉर्टेक्स में से निकलने वाले हॉर्मोन्स एड्रेनल कॉर्टिकॉइड्स कहलाते थे या कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहलाते थे? अब तो बता दीजिएगा। ला, 3 लेयर में था कॉर्टेक्स। क्या ये लोग पढ़ता है, कुछ भी याद नहीं।